इस साल लगातार एक देश चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है अमेरिका। उसके बहुत सारे कारण थे। कभी वेनेजुएला पर अटैक करना, वहां की रिफाइनरी को कब्जे में रखना, वहां के राष्ट्रपति को अपने देश लेकर के आना, उस पर मुकदमा करना, ग्रीनलैंड पर अपना हक जमाना, इसके अलावा बाकी भारत पर टैरिफ लगाना, अन्य देशों के साथ व्यापार को रोकना, बहुत सारी चीजें थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को रोकना। लेकिन यहां पर आज अगर बात करें तो अमेरिका अपने डूम्सडे प्लेन के कारण चर्चा का विषय बना हुआ है। अब ये डूम्सडे प्लेन क्या है, इसके क्या फीचर हैं, उनको ध्यान से सुनिए। डूम्सडे प्लेन ये एक ऐसा प्लेन है जो कि परमाणु हमले से भी अमेरिका के राष्ट्रपति और वहां के जो सेना कमांडर हैं, वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको सिक्योर कर सकता है। ऐसी स्थिति जब लगता है कि कोई गंभीर हमला हो सकता है अमेरिका के ऊपर, तो उस टाइम पे राष्ट्रपति और वहां के जो मेन लीडर्स होते हैं वो इस प्लेन में बैठ करके ऊपर चले जाते हैं हवा में, और ये प्लेन लगातार 5 से 7 दिन तक हवा में तैर सकता है बिना किसी रुकावट के, आसानी से। और इस प्लेन के अंदर ऐसी ऐसी सुविधाएं होती हैं कि ये डायरेक्ट देश को ऑपरेट कर सकता है, यानी कि वहां के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, वो प्लेन में बैठ करके पूरा देश संचालित कर सकते हैं। इतनी पावरफुल ये प्लेन है। इसके अलावा परमाणु हमले की स्पीड को भी ये आसानी से अगर देखें तो इसमें कोई आंच नहीं आ सकती है, इस तरीके से उसको झेल लेता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कि इसकी मुख्य विशेषताओं में परमाणु युद्ध में भी सुरक्षित ये रख सकता है, यानी कि न्यूक्लियर धमाके और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स को भी प्रभावित मतलब ये प्लेन प्रभावित नहीं होता इन चीजों से। हवा में कई दिनों तक रह सकता है, पूरे देश को ये संचालित कर सकता है, जिसमें राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, जो वहां के चीफ स्टाफ होते हैं, वो इसमें बैठ करके ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाकर के आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। दुनिया भर से संपर्क स्थापित कर सकता है, जैसे कि सैटेलाइट, सबमरीन, मिसाइल बेस, न्यूक्लियर कमांड, इनसे सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। तो इस तरीके से ये प्लेन है जो कि अमेरिका के अंदर इस टाइम पे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस प्लेन को एक और नाम से जानते हैं। इस प्लेन को हम आपके E4B नाइट वॉच के नाम से भी जाना जाता है ये प्लेन। तो अब आप लोग से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अमेरिका ने सबसे पहले किस देश के ऊपर परमाणु अटैक किया था और कब, ये जरूर बताएगा। धन्यवाद।